नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जिसमें हम ज़मीन के रसीद के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप भी अपनी ज़मीन का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी ज़मीन पर आपका अधिकार बना रहे तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले समझते हैं कि ज़मीन का रसीद होता क्या है। ज़मीन का रसीद एक ऐसा दस्तावेज है जो इस बात का प्रमाण देता है कि आपने अपनी ज़मीन का टैक्स यानी कि लगान जो है सरकार को दे दिया है। इसे आम भाषा में खेसरा रसीद या भूमि रसीद भी कहा जाता है। यह दस्तावेज आपके ज़मीन पर मालिकाना हक को प्रमाणित करता है और यह बताता है कि ज़मीन से जुड़ा सारा टैक्स और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हो। ज़मीन का रसीद कटवाने के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे कि कानूनी अधिकार का प्रमाण। ज़मीन की रसीद यह प्रमाण देती है कि ज़मीन पर आपका मालिकाना हक है। अगर कोई ज़मीन को लेकर विवाद खड़ा करता है तो रसीद आपके लिए कानूनी आधार बन जाता है। यदि आप अपनी ज़मीन को गिरवी रखकर लोन लेना चाहते हैं तो बैंक के लिए रसीद ज़रूरी होती है। यह दस्तावेज साबित करता है कि ज़मीन आपके नाम पर है और किसी तरह का बकाया टैक्स नहीं है। जब आप अपनी ज़मीन किसी और को बेचना चाहते हैं तो रसीद दिखाना ज़रूरी हो जाता है। इससे खरीदार को विश्वास होता है कि ज़मीन पर आपका कानूनी अधिकार है। कई बार सरकार ज़मीन मालिकों के लिए योजनाएं लाती है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए आपके पास रसीद होना बेहद ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग रसीद क्यों कटवाते हैं। रसीद कटवाने से आपकी ज़मीन कानूनी रूप से सुरक्षित रहती है। यह किसी भी प्रकार के अनाधिकृत कब्जे या विवाद को रोकने में मदद करती है। रसीद कटवाने से आपकी ज़मीन का विवरण सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ज़मीन से जुड़े सभी विवरण सही है। यदि आपने समय पर रसीद नहीं कटवाई है तो भविष्य में आपको सरकारी विभागों या कोर्ट में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। रसीद इस बात का प्रमाण है कि आपने अपनी ज़मीन का लगान या टैक्स समय पर भर दिया है। इससे आपको किसी भी प्रकार का पेनल्टी नहीं लगती है। अब बात करते हैं कि ज़मीन की रसीद कटवाने के लिए क्या करना पड़ता है। रसीद कटवाने के लिए कुछ ज़रूरी जानकारी लगते हैं, जैसे कि ज़मीन का खसरा नंबर, ज़मीन मालिक का आधार कार्ड, पिछले रसीद की कॉपी, ज़मीन का नक्शा या पट्टा। रसीद कटवाने के लिए आपको टैक्स के रूप में कुछ राशि जमा करनी होगी, जिसके आधार पर आपको रसीद तैयार कर दी जाती है। टैक्स जमा करने के बाद आपको एक रसीद दी जाती है जो यह प्रमाणित करती है कि आपने ज़मीन का टैक्स भर दिया है। आजकल कई राज्य सरकारें डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा दे रही है। अब आप ऑनलाइन भी अपनी रसीद को काट सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित राज्य की राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। ऑनलाइन रसीद कटवाने के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि समय की बचत हो जाती है और यह तेज़ी से रसीद कट जाती है और इसमें किसी भी धोखाधड़ी की संभावना नहीं होती है और इसमें कहीं पर चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, भाग दौड़ नहीं होती है। रसीद कटवाने में देरी ना करें। हमेशा अपनी पुरानी रसीद को संभाल कर रखें, यह भविष्य में आपके काम आ सकती है। दोस्तों, ज़मीन की रसीद सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह आपके लिए कानूनी अधिकारों का प्रमाण है। यह आपकी ज़मीन को सुरक्षित रखने के साथ साथ आपको कई सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में भी मदद करती है। इसीलिए हमेशा समय पर अपनी ज़मीन की रसीद कटवाते रहें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।